पहला पाठ मीका 7:14 -15, 18-20। कैरेट 14 तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। कैरेट 15 जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। कैरेट 18 तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। कैरेट 19 वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। कैरेट 20 तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। सुसमाचार मत 12:46 -50। कैरेट 46 ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए, वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। कैरेट 47 किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। कैरेट 48 ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। कैरेट 49 और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। कैरेट 50 क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। चिंतन प्रभु कहते हैं, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। आरंभ से ही ईश्वर की इच्छा रही थी कि मनुष्य एक समूह या परिवार में रहे। इसी प्रवृत्ति का फल यह है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक ऐसे परिवार की बात करते हैं जो रक्त संबंधी तो नहीं है, पर इसकी प्रकृति उससे भी अधिक मजबूत है, क्योंकि इनकी नींव ईश्वर है, जिनका प्रेम कभी विलुप्त नहीं होता। सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। रोमी 8:39। क्योंकि प्रेम ही उनकी प्रकृति है। जब प्रभु हमें अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं तो हमें मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा वही प्रेम दूसरों के लिए भी आदर्श का कारण है। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। स्तोत्र 84:28। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। योहन दोपहर के 2:23।